दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखें। तो रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सच बताऊंगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। आपको सीधी बात बताऊंगा। खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। हम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं। अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें। उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे, तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 करेंगे। शाम को मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ईद का दिन है, आज शाम को आपने हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाना है। ईद वाले दिन दोस्तों मगरिब का टाइम था, तो मैंने इसे कहा कि यार सारा दिन ही वहीं था। सुबह मैं ईद नमाज जब पढ़ी घर गया था, उसके बाद मैं सारा दिन डेरे पे था, मैं घर नहीं गया था। तो मैंने कहा कि यार मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना है बाहर, ने आल्टो का कहा। तो इन भाई साहब का जवाब ये था कि गाड़ी अलाउ नहीं है। थोड़ा सा भाई नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। यहाँ से गाड़ी जैसे मर्जी लेके जानी पड़ेगी, मैं लेके जाऊंगा। इसलिए मैंने थोड़ी मिन्नतदारी करके उसने कहा कि यार अगर 1 घंटे में वापस आ सकते हो तो ले जाओ। दोस्तों मैं जैसे तैसे करके वहां से गाड़ी ले गया, तो मेरे घर वालों ने ना कहा कि थोड़ा दूर है हमारे घर से चौका कि हमें वहां ले चलो। तो फिर मैंने उनको झूठ बोला कि यार मैं वहां नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने थोड़ा काम जाना है, बात की है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मैं 2-3 दिन फिर भी वहां पे रहा हूँ कि शायद हो सकता है मामला ठीक हो जाए, कि मुझे ना छोड़ना पड़े। खुदा की कसम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छोड़ूंगा। फिर मैंने 2-3 दिन में वहां रहा, लेकिन मेरा जमीर मुझे कहता था कि यार या तो अंदर से मुर्दा है या बगैरत है, तू छोड़ दे इसको। वो बेशक अपना कर सकता है तो कर, तुझे हिम्मत है तो कर, अगर नहीं है तो बेशक ना कर। इसलिए मैं 2-3 दिन मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि यार, मैंने जस्ट उसे ये मैसेज लिखा कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। उसने कहा क्यों वजह? मैंने कहा बस कोई वजह नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उसने मुझसे पूछा कि तू इस टाइम कहाँ है? मैं हमारे घर के साथ गड्ढा है, मैं वहाँ पे खड़ा था। मैंने उसे बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वो वहाँ पे मेरे पास आया है, मुझे पिज़्ज़ा शॉप पे लेके गया है, वहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया उसने कहा कि यार तू क्यों ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने फिर जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने उसे सारी बात बताई है, रीजन बताई है। लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि अगर 2-4 दिन तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। तब तक तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, जब तक तुम्हारी अपनी वीडियो बन के तुम्हारे पेज पर नहीं लगेगी। जब तुम्हारी एक वीडियो भी बन के लग गई तो फिर तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हैं, तब तक तुम आ सकते हो। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद लेन देन का जो मामला था, तो जब मैंने छुट्टी कर ली थी तो साफ मेरा हक बनता था कि मैं उसे कहूँ कि यार हमारा जो लेन देन है वो क्लियर करो। मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने तेरे कौन से पैसे देने, मैंने तेरा 1 रुपया भी नहीं देना। उसके अलावा दोस्तों कसम खुदा की, मैंने उसे कॉल अपने हिसाब किताब के बारे में कहा ना, उस बंदे ने मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं, और वापसी जवाब में मैंने उसे एक गाली भी नहीं दी। मैंने उसे इतना कहा है कि अगर तूने कोई भी बात करनी है ना, मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाल के करना, बाद की बात में देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हमारे इलाके में एक सरदार है, उनको मैंने जाके मामला बताया है। वहाँ पे हमारी पंचायत हुई थी, जहाँ पे हमारी एंडिंग हुई है। तो उस पे उसने कहा कि यार अगर मैंने इसके देने हैं तो ये कोई एग्रीमेंट स्टाम्प वगैरह लिया है, मुझे दिखाया। सच बोल रहा है, लेकिन जो पंचायत होती है ना, वो बगैर सबूत के किसी के हक में फैसला नहीं दे सकती। अब अगर तू कहे कि ये वाला प्लाट मेरा है, तो मैं तुझे कहूंगा कि मुझे इसके कागज दिखा के दे रहा है। तो इस वजह से उसने कहा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मेरा तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देना था। तो इसने कहा जी मैं अल्लाह उठा के दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा ये मौलवी साहब बैठे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह मुंह पे सुन्नत रसूल है, इनको कहें कि ये अल्लाह उठा दे। मौलवी साहब ने पहले नानू की है, फिर इसने कहा यार हमें साइड पे थोड़ा जाने दें, हमने आपस में कोई डिस्कस करनी है। तो ये उसे साइड पे लेकर गया है। तो फिर जब वापसी पे मौलवी साहब ने कहा जी भाई कोई मसला नहीं, मैं भी अल्लाह उठा के दे देता हूँ। फिर पंचायत वाले ने मुझे कहा कि शायद भी देखें आप मामला जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। बेशक आप हमारे इलाके में आकर किसी से पूछ सकते हैं कि खिज़र उमर को सपोर्ट करने वाला बंदा कौन है, ये किसकी वजह से ऊपर है। जो आज लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं ना मेरी वीडियो के नीचे, तो खिज़र उमर की वजह से है, ये है वो है। तो दोस्तों मेरी मोबाइल शॉप हुआ करती थी, उसको आईफोन प्रोवाइड करना, कहीं पे आना जाना, उसके पास तो बाइक तक नहीं हुआ करती थी। मतलब कि उसको जीरो से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और हर किस्म जो चीज़ उसको जरूरत हुआ करती थी मैं उसे प्रोवाइड करता था। तो आज लोग कमेंट कर देते हैं जी आप खिज़र उमर की वजह से वायरल हुए हैं, ये हुआ है वो है। इसके अलावा दोस्तों जो बंदा भी इंटरव्यू लेने आता है तो उसको वो ये कहता है कि यार मेरे साथ पहले वो वसीम हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, उसके बाद मौलवी आ गया। उस बंदे ने मेरा जिक्र कभी नहीं किया, ना ही इस चीज को मुनासिब समझा कि वो मेरा जिक्र करे। आप लोग जाएं उसका टिकटॉक अकाउंट खोलें, उसका फेसबुक पेज खोलें, जाके पहली वीडियो पे देखें, पहली वीडियो से कौन बंदा उसके साथ है। जो बंदा उसके साथ है उसका कभी उसने नाम लेना गवारा नहीं किया। मैंने जो कुछ भी कहा है कलमा भर के कहा है, इसमें किसी किस्म का मैंने झूठ नहीं बोला। और आपको ये बताता चलूं कि इस बंदे ने अभी भी मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया देना है, और मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, ना इस जान करूंगा ना उस जान। मैंने अल्लाह पाक पे फैसला छोड़ा हुआ है, तो रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूंगा। कोई मसला नहीं, अगर इस दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक दिन मैं इसे अपना हिसाब जरूर लूंगा। दोस्तों अगर अब भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बेशक मुझे अनफॉलो कर दें। मेरे नसीब में जो रिस्क होगा वो अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे देना है। दोस्तों आप लोग ने ये वीडियो देखा, ये आज सोशल मीडिया पर ऐसे आग की तरफ फैली हुई है।
मैं ये वीडियो खुद देखकर हैरान और परेशान हो गया था कि खिज़र उमर जैसा भी बंदा ऐसे कर सकता है। यार ये पैसा इंसान को क्या क्या करवाता, मैं खुद हैरान हो गया। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि खिज़र भाई भी ऐसा कर सकते हैं। भाई हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कसम से। हाँ भाई कसम से, हम फ़नी वीडियो की तैयारी कर रहे थे, अचानक से ये वीडियो हमारे सामने आ गया था। तो हमें कोई वीडियो भी समझ नहीं आ रहा था कि आज हम क्या बनाएं। हम इतना परेशान हो गए हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं हम क्यों परेशान हुए, हम इसलिए परेशान हुए हैं क्योंकि हम यूट्यूब पर आए हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ खिज़र भाई की वजह से। खिज़र भाई की हमने वीडियो देखते हैं, हम इसी पर जो है ना सारी कंटेंट वगैरह, कैसे एडिटिंग वगैरह, ये सब जो है हाँ हमने खिज़र उमर भाई से सीखा है। क्योंकि इस तरह से अगर आप कहें ना तो खिज़र उमर हमारे उस्ताद। जब आपकी उस्ताद के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियो मिल जाए ना तो इंसान का दिल जो है ना बहुत दुखता है। आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा। यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि खिज़र उमर भाई ऐसे कैसे कर सकते। तो अगर खिज़र उमर तक हमारी ये वीडियो पहुंच रहा है तो खिज़र उमर को चाहिए कि इसकी वजाहत लाजमी दें ताकि सब साफ़ हो जाए। लेकिन जैसे शाहजान भाई के बातें सुनकर कसम से कलेजा फट गया है। ये कैसे हो सकता है जब एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी आपके साथ दिया है, जैसे ये इन दोनों अभी मेरे साथ हैं। अगर कल मैं इनके साथ ऐसे करूँ तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। अगर मेरे साथ ऐसे करें तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। और खिज़र भाई को इन चीज़ों से प्रेज़ करना चाहिए क्योंकि खिज़र उमर लाखों इंसानों के, लाखों बंदों, लाखों फ़ैनों के जो है ना वो उस्ताद हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर जिनको यूट्यूब के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, वो खिज़र उमर की वीडियोस देखकर अब वो यूट्यूब पर आ गए हैं, अब वो यूट्यूब पर काम करते हैं। अगर आप दोस्तों को भी लगता है कि खिज़र उमर ऐसे नहीं कर सकते, अगर खिज़र उमर ने ऐसे किया है तो आप लोग कमेंट में अपना राय लाजमी दें और इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दें, खिज़र उमर तक लाजमी पहुँचे ताकि खिज़र उमर भाई भी इसके ऊपर अपनी वजाहत लाजमी दे सके। और हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।